हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में आज की इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिला गठन की घटना मतलब कौन सी जो जिला है वो कब बना है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं ये जीएस है भाई, और जीएस में जितना भी पढ़ो उतना कम होती, वो कभी भी एंड नहीं होती है। इन चीजों को समझना पड़ेगा। मतलब आप उसको कितना भी खोद लो वो खुदाते जाएगा, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके उस पर डीप पढ़ने की कोशिश करते चलो, है ना। हम इस पर कंप्लीटली एक पॉइंट को लेकर के चलेंगे कि वो जिला किस पर कब बना है और कहाँ से अलग हुआ था, ये बेसिक नॉलेज लेते हुए चलेंगे। तो छत्तीसगढ़ की सबसे पहला जिला की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पहला जिला जो है, छत्तीसगढ़ बनने से पहले, छत्तीसगढ़ बना कब है भाई, है ना। आपको पता है 1 नवंबर को बना है ना, 1 नवंबर को बना है 2000 को। तो उससे भी पहले छत्तीसगढ़ में जिला बन गया था। हालांकि ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, ठीक है। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर जो है 1956 को हुआ था, ये याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को था। तब 1956 में छत्तीसगढ़ की, ये भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे या छत्तीसगढ़ कितने जिले शामिल थे, तो ये भी पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे 6 जिले। तो वो 6 जिले कौन कौन से, वो भी मैं आपको बता दूंगा, बस यहाँ ध्यान से देखते चलिए। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले रायपुर और बिलासपुर जो है 1861 में बन गया था। ये 2 जिला है, ठीक है। और आपको पता है कि वो कहाँ का आता था, वो मध्य प्रदेश के गठन के समय था। क्लियर है? 2 जिला बन गया था कब? 1861 में बन गया था, ठीक। अब इसमें यह भी पूछा जाता है कि संभाग कब बना था, तो वो 1861 ये है, तो 1860 में ही संभाग बना दिया गया था। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अब ये दोनों जिला जो है कहां से, उस टाइम तो जिला कोई बना नहीं था कि इस जिला से लगा हुआ था, हम नहीं बोल सकते। तो उस टाइम ये दोनों जिला जो है कहा जाए तो सीधा सीधा किसके अधीन थे? ये ब्रिटिश के अधीन थे। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जिला जो है कहां से बना है? ब्रिटिश प्रांत जो होते हैं वहां से ये दोनों जिला आपका बना हुआ है। क्लियर है यहां तक आप लोग को? फिर हम बढ़ते हैं भाई आगे, देखते हैं अगला दुर्ग जिला। फिर अगला जिला जो है 1906 में, 1861 में बना था। तो 1800 वाली अगर बात है, 1861 याद रखना, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही जिला बना था। फिर सीधा जब 19वीं में आया, 19वां में चला, तो हमारा सबसे अगला जिला कौन से बनाया गया भाई? दुर्ग को जिला बनाया गया 1906 में। अब ये कहां से अलग हुआ होगा? तो जाहिर सी बात है बिलासपुर और रायपुर बन गया था, है ना। तो जैसे कि बिलासपुर और रायपुर बना था, तो बिलासपुर और रायपुर के कुछ भाग को, ठीक है, बिलासपुर को और रायपुर, ये दोनों के कुछ भाग को मिला करके ही 1906 में दुर्ग जिला बनाया गया। तब देखो 3 जिला हो गया। फिर ये आगे बढ़ते गए तो 1948 पहुंचे अपन। हमारी देश की आजादी हो गई थी इस टाइम, ठीक है। तो देश की आजादी हो गई थी, तो इस टाइम देखो क्या था हमारा? सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, ये तीनों जो है ये उस टाइम क्या थे? रियासत थे। अलग अलग रियासत होती थी ना, तो इन रियासत को क्या किया गया? जिला बनाया गया, तीनों रियासत को, ठीक है। सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर को 1948 में। अब तब तक देखो ये 6 जिला था। यहां तक ये मध्य प्रदेश की बात आती थी, मतलब मध्य प्रदेश की गठन इन्हीं जिलों को लेकर के मध्य प्रदेश बनाया गया था कहा जाए। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं मध्य प्रदेश की गठन जो है, मैं फिर से बता दूं, 1956 में, 1 नवंबर 1956 में हुआ था। तब उस टाइम छत्तीसगढ़ की ये 6 जिला जो ऊपर अभी आप देखे वो उस पर शामिल था, ठीक है। फिर आगे बढ़ते भाई हमारा देख लेते हैं। फिर अगला आया 1973 में। 1973 में राजनांदगांव को एक जिला बनाया गया। जाहिर सी बात है ये राजनांदगांव जो है दुर्ग जिला से अलग करके या दुर्ग जिला को काट करके ये राजनांदगांव जिला बनाया गया, ये एक जिला। तो ये हमारा 7वां जिला बना, ठीक है। कहां से अलग होकर के? दुर्ग से अलग होकर के। फिर सीधा सीधा देखो हमारा कब हुआ भाई? 1998 में। अभी तक भी हमारा छत्तीसगढ़ नहीं बना है, हम अभी कहां पर है? मध्य प्रदेश में अंतर्गत आ रहे हैं। तो इस 1998 में आपका सीधा सीधा ये 9 जिला जो है, ठीक है, टोटल 9 जिला जो है 8वां से लेकर के 16 तक, ये 9 जिला जो है 1998 में बनाया गया। क्लियर है? याद रहेगा? तो देखो कैसे आपको याद रखना है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों जिला जो मैं आपको मैप के थ्रू और भी बता दूंगा, इन लोग को, इन चीजों को आप निश्चिंत रहिए। ये दोनों जिला जो है ऊपरी वाला, मतलब सरगुजा जो संभाग है, सरगुजा संभाग में ये दोनों जिला को बनाया गया।
ठीक है। अब हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में ये दो ठो जिला बनाया गया, ये दोनों बिलासपुर ये सरगुजा के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये जो है ये दोनों जो है भाई आपका किसके अंतर्गत आता है, बिलासपुर के अंतर्गत आता है ये दोनों जिला। फिर कवर्धा महासमुंद धमतरी, तो कवर्धा की अगर हम बात करें तो कवर्धा को भाई ले लो आप सीधा सीधा, उनको तो ये दुर्ग ही राजनांदगांव दुर्ग वाला आता है, तो ये दुर्ग के अंतर्गत आता था, ठीक है। और महासमुंद धमतरी ये किसके अंतर्गत आता है, रायपुर के अंतर्गत आता है। कांकेर दंतेवाड़ा, कांकेर और दंतेवाड़ा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये सीधा सीधा किस पर आता है, बस्तर पर आता है भाई, बस्तर आपके बस्तर संभाग इस पर, और ये कहां पर आता है भाई, रायपुर में, और ये आता है कहां पर, आपके दुर्ग में, ठीक है। तो इस तरीका से ये जो है बना। हालांकि संभाग उस टाइम अलग अलग संभाग बनने को भी हम आगे आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि कौन सी संभाग कब बना है करके, है ना, तो उसका डिटेल भी मैं बताऊंगा कि कौन सी संभाग कब बना है कैसे करके। हमारा 5 संभाग है, तो उन चीजों को अभी इन जिला वाला को देखते चलो, ठीक है। ये बिलासपुर में, तो ऊपर में टॉप में छत्तीसगढ़ के जिला में देखोगे तो ऊपर में दो ठो कोरिया और जसपुर को बनाया है, फिर बिलासपुर के अंतर्गत कोरबा और जांजगीर चांपा को बनाया, फिर दुर्ग के अंतर्गत कवर्धा को बनाया, और फिर रायपुर के अंतर्गत महासमुंद और धमतरी को। अब जैसे जैसे मैं बोला गया हूं, जाहिर सी बात है वो जिला जो है वहीं से अलग हुआ है, ठीक है। तो इसकी देखो, ये कोरिया की बात करें तो कोरिया जो है सरगुजा से अलग होकर के बना है भाई, ठीक है, सरगुजा से। जसपुर की बात करें तो जसपुर को रायगढ़ के कुछ हिस्से से, ठीक है, रायगढ़ के आपके कुछ हिस्से से अलग करके बनाया गया। कोरबा की बात करें तो कोरबा और जांजगीर चांपा को, तो ये दोनों को कहां से अलग करके बनाया गया, बिलासपुर से अलग करके बनाया गया। और कवर्धा की बात करें तो कवर्धा को बिलासपुर और राजनांदगांव, ठीक है, इसको बिलासपुर और प्लस में राजनांदगांव से इसको अलग करके बनाया गया। फिर बाकी ये महासमुंद और धमतरी ये दोनों तो रायपुर से है भाई, और आपका ये जो है दो ठो और जो है कांकेर और दंतेवाड़ा जो है कहां से, बस्तर संभाग से, तो बस्तर से अलग करके बनाया गया। तो इस तरीके से इसका ये बेसिक चीजें हैं। अब देखो जितना भी पढ़ते जाओगे ये डीपली होते जाता है ना, यहाँ की अब मेन प्रमुख कौन है इस तरीके से, है ना, कि उन चीजों को भी पूछा जाता है। तो ये 1948 में पहुंचे। फिर हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं किस पर, 2007 में, तब तक हमारा जिला बन गया था। मतलब 16 जिला के साथ ही क्या हो गया था, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। ऊपर में जो 16 जिला आप देखिए, जिला जैसे ही बना तो सबसे पहले 2 जिला बनाया गया। ये दो ठो जिला जो है नारायणपुर और बीजापुर, जो कि आपको पता है ये दोनों जिला जो है बस्तर संभाग से ही है, दोनों का दोनों नारायणपुर और बीजापुर 2007 में बनाया गया। फिर सीधा सीधा आपका अब 2007 यहां तक का याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। देखो जितनी ज्यादा हो सके याद तो रखने की कोशिश करना पड़ेगा, ठीक। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं इस पर, हमारा सीधा सीधा आते हैं हम 2012 पर पहुंचते, 2007 के बाद आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर आपका सीधा फिर से जैसे 1998 में 9 जिला बना था, सिमिलरली 2012 में भी फिर से 9 जिला जो है बनाया गया, ठीक है। हम यहां पर भी उसी तरीके से बात करेंगे। इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, ऊपर की 2 ठो फिर से सरगुजा संभाग मतलब ऊपरी वाली हिस्सा ये दोनों। फिर ये मुंगेली बिलासपुर जिला के अंतर्गत आती है, तो ये हम इसको बिलासपुर में रख लेते हैं। और सर बेमेतरा बालोद ये जो है आपकी दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है। फिर हम और भी नीचे आते हैं, बलौदा बाजार गरियाबंद, तो ये आपके रायपुर संभाग का हो जाएगा। और नीचे 2 ठो जो है बस्तर संभाग। तो ऊपर जो है कौन से संभाग से अलग हुआ है, कहां पर बनाया गया, सरगुजा संभाग में 2 जिला और बना दिया गया, है ना, ये बॉर्डर में एकदम, ठीक है। मुंगेली की बात करें तो ये बिलासपुर संभाग में आती है, तो बिलासपुर से बनाया गया इसको। फिर बेमेतरा और बालोद ये जो है कहां पर आती है भाई, दुर्ग संभाग में आती है। और बलौदा बाजार गरियाबंद जो है आपके किस में आ जाते हैं, रायपुर में आ जाते हैं, तो रायपुर संभाग में बनाएगा। और ये जाहिर सी बात है आपके सबसे नीचे बस्तर। आपको इसी तरीके से याद भी रखना पड़ेगा, ये ऐसा ही है आपका, हो है ना। सबसे ऊपर में आपका सरगुजा संभाग में मैप में आगे बताऊंगा कि और जिला कौन सी जिला कहां पर है, कैसे उन जिला को याद रख सकते हो। तो बस ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए, जितना चीजें आप कर सकते हो। तो ये चीजें को थोड़ा बहुत आप दिमाग में एनालिसिस करो, माइंड में चलाओ इसको कि हाँ ये 2012 में हमारा ये बना था करके। मतलब एक दिमाग में रखो कि हाँ सरगुजा है तो ऊपर में ये 2 जिला बना था, बिलासपुर में ये दोनों जिले बना था, दुर्ग में ये जिला बना था। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस में याद रखोगे, आपके दिमाग को समझाने की कोशिश करोगे, तो वो चीजें आपके लिए आसान होते जाएगा।
क्लियर है। तो फिर अपन बढ़ते, ये 27 जिला था, तो भाई फिर आगे एक और जिला 28वां जिला जो है 2020 में, 12 के बाद सीधा सीधा 2020 में बनाया गया किसको, जीपीएम को, जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से, गौरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम के नाम से जाना जाता है। 10 फरवरी 2020 को बनाया गया, और वो भी इसको कहाँ से अलग करके, ये पहले बिलासपुर में आता था और बिलासपुर के कुछ हिस्सों को काट करके ये जीपीएम जो है बना दिया गया। ठीक है, क्लियर है। फिर अभी इधर का जिला याद रखना, थोड़ा सा बड़ा बड़ा जिला, यही से 2-3 तहसील को एक साथ, कोई एक पर्टिकुलर जगह को नहीं, तो 2 तहसील 3 तहसील को मिला करके एक जिला बनाया गया। जैसे कि हम टॉप से ही इसको, हालांकि डेट अलग अलग दिया है, हम टॉप से ही बात करेंगे। सबसे ऊपर में, ऊपर मतलब सरगुजा संभाग से 2022 में फिर से एकदम कोरिया, कोरिया आप जानते हो कोने में है कोरिया, तो कोरिया के एकदम बाजू में आपका एकदम कोने में कहा जाए, सबसे एकदम कोने में है महेंद्रगढ़ चिरमिरी। मैं आपको इसको मैप के द्वारा बताऊंगा आगे। महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को इसका बनाया गया, जिसके इसको किस नाम से जाना जाता है, एमसीबी के नाम से जाना जाता है, एमसीबी। फिर शक्ति बना, ठीक है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ बना ये, ठीक है, एसबी सारंगढ़ बिलाईगढ़। फिर खैरागढ़, तो खैरागढ़ का के छुई खदान, के सी जी गंडई, ऐसा के सी जी के नाम से ये चलता है। मोहला मानपुर, तो एम के नाम से चलता है, एसी, ये ऐसा जिला का नाम शॉर्टकट में लिखाता है। तो इस तरीके से ये जिला बना। तो हमारा इस प्रकार जो है आज की डेट में, जब तक ये आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, मैं बता दूं ये वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कब भाई, 28 आपका मई 2024, आज की डेट तक जो है आपका 33 डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर है। अब चलो इन जिला को थोड़ा सा याद करने का कोशिश करते हैं। अभी तो डेट आप लोग देख लिए है ना थी, अब कौन सी जिला, क्योंकि 33 जिला का नाम आपको याद होना चाहिए, तो उसके लिए कंप्लीटली हम देखते हैं भाई कि कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले जिला इसका एक मैप के थ्रू करते हैं। तो मैप एग्जैक्ट तो आप बना नहीं पाओगे, तो एक बेसिक आप एक ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर आपके लिए। देखो इस तरीका से टोटल हिस्सा कहा जाए तो सपोज दैट ये हमारा है, हम ऐसा बना लेते हैं छत्तीसगढ़, हालांकि मैप आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा। ठीक है, अब इसको मुझे बड़ा बनाना था, ज्यादा बेटर रहता है ना, तब जाके हम बाकी सब चीज को यहाँ पर दिखा पाते। तो देखो बनाते हैं भाई इसको थोड़ा सा बड़ा, सपोज दैट ये है हमारा छत्तीसगढ़ मान के चलो। तो पूरे छत्तीसगढ़ को आपको सिंपल सा करना क्या है, ध्यान देना, ऐसे करके भागों में बांटना पड़ेगा, है ना। पूरे 5 संभाग है, तो 5 संभाग आपको बनाना पड़ेगा। तो बीच वाले ऐसे कर लोगे, फिर इस बीच वाले संभाग को 2 हिस्से में बांटना होता है। तो ये 5 संभाग है। कैसे कैसे 5 संभाग भाई, ऊपर वाला ऐसा आपको 5 संभाग है, तो ये कौन सा होता है भाई, सरगुजा संभाग। क्लियर। और ये फिर आपको पता है कौन सा भाई, हमारा बिलासपुर संभाग। और अगला जो है आपका ये हो जाएगा दुर्ग, और ये हो जाएगा आपका रायपुर संभाग। फिर ये है आपका बस्तर। तो 5 संभाग है, आपको पता है ना। तो इस 5 संभाग में हम आपको कंप्लीटली देखेंगे जिला की, उस सरगुजा संभाग में कौन कौन से जिला है कैसे। तो एक चीज और मैं बता देता हूँ, साथ ही साथ आपको याद रहे कि कौन सी संभाग जो है कब बना है, ताकि आप चीजों को आसानी से समझ पाओ। संभाग की बात करें तो सरगुजा जो संभाग है, ऊपर से सबसे पहले संभाग तो बना था, रायपुर जो है संभाग बन गया था। ठीक है, रायपुर जो है संभाग नहीं, उससे भी पहले 1956 में, ठीक है, जब कौन बना था, हमारा मध्य प्रदेश जो है गठन हुआ था, उस टाइम ही ये जो है आपका कब बना दिया गया था, आपको याद रखना, इन चीजों को नोट करके रखेंगे आप लोग। आपका 1956 में ही बिलासपुर को संभाग बना दिया गया था। ठीक, उस टाइम। लेकिन सबसे पहले संभाग तो हमारा कौन बना था, रायपुर बना था। जैसे कि ये 1862 में, मैं वहां पर स्टार्टिंग में 1860 बोल रहा था, जो कि एक साल इस टाइम मतलब 1862 है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, 1862 में इसको संभाग बना दिया गया था। फिर 1900 जब मध्य प्रदेश बना, तब 1956 में रायपुर को याद रखना, रायपुर जो है 1861 में जिला बन गया था, उसके बाद 1862 में संभाग बनाया गया। तो रायपुर के बाद बिलासपुर संभाग बना 1956 में। फिर यहां पर अगला जो संभाग बना वो कौन था भाई, 1981 में, ये वाला।
1981 में जो है बस्तर संभाग बना। फिर छत्तीसगढ़ बनने के बाद दो ठो और संभाग बना। 2008 में आपको सर बिलासपुर से अलग करके सरगुजा को बनाया गया। और सिमिलरली आपका 2013 में किसको, दुर्ग को संभाग बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत, मैं बोला हूं ना, जीएस स्टार्ट करो तो बहुत कुछ होती है कि इसमें बताने के लिए कौन छोटा है कौन बड़ा है, इतना जीएस है, मतलब जितनी डीप घुसते जाओगे वो होते जाएगा। तो फिलहाल आप इतना ही करके रखो, छोटा बड़ा को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अपडेट चीजों को समझ के रखो। ठीक है, अब हम वन बाई वन जो है चीजों को समझते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकती है करके। ठीक, तो हम देख लेते हैं, वो तो रहा, वो वाली नोट आपकी आई थिंक क्लियर होगी, है ना। हम सरगुजा देख लेते हैं कि सरगुजा संभाग, जैसे ऊपर में देखे है ना, तो उस सरगुजा संभाग में ऊपर में कौन कौन से जिला आते हैं। हम ऊपर ही की ही हिस्सा की बात कर रहे हैं, जैसे कि ये सपोज दैट इतना हिस्सा हमारा क्या था, सरगुजा था। ठीक है, इस सरगुजा संभाग में सीधी बात है आपका इस तरीका से रहेगा, है ना। एग्जैक्ट मैप जो है इसका नहीं हो पाएगी, है ना। तो आप लोग कुछ चीजों को समझते हुए चलना है कि कैसे ये होगा करके। ठीक, ठीक, तो इस तरीका से उसमें ये रहा है, आगे पीछे थोड़ा सा है, हम चीजों को समझते हैं। ये आपका जो बोला हूं मैं, महेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर वाला ये है। फिर ये वाला आपका कोरिया हो जाएगा। कोरिया के जस्ट बाजू में आपका कौन होता है, सूरजपुर। सूरजपुर के जस्ट बाजू में कौन सा होता है आपका, बलरामपुर। ये जो है आपका कौन सा है, बलरामपुर है ये वाला। ठीक है, ये बलरामपुर है। फिर यहाँ पर बलरामपुर के जस्ट नीचे में ये वाली जो है आपका कौन सा है, जसपुर हो जाती है। और जसपुर के जस्ट बाजू में मतलब आपका कौन सा हो जाएगा, मेन जो है आपका सरगुजा हो जाता है। तो ये बेसिक आप 1 2 3 4 5 और ये 6, आपका 6 जो है 6 जिला है उस संभाग में। ठीक है, तो एक बार और कर लो, एमसीबी हो गया, कोरिया, सूरजपुर। सूरजपुर के जस्ट बाजू में आपको मिलेगा भैया बलरामपुर, और बलरामपुर के जस्ट नीचे में है आपका सरगुजा, और सरगुजा के जस्ट बाजू में मतलब बीचों बीच उसका कौन सा है, सरगुजा संभाग है। सरगुजा संभाग के जस्ट नीचे में अगर हम बात करें तो वो आता है हमारा कौन सा भाई, बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर संभाग में सीधा बात है, इसके कोने को ले लेते हैं। ठीक, और ये एक कोना तो आपका ये हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर ये वाला हिस्सा और इधर को ले लिए इस तरीका से बेसिक समझते हुए। ठीक, और फिर यहां से आपका हो जाएगा, ये रायगढ़ है तो रायगढ़ के जस्ट बाजू ये, और यहां फिर ये इतना जिला है, इसमें देख सकते हो। अब कैसे याद रखना है, तो ये जो है आपका जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही, और गौरेला पेंड्रा मरवाही के भैया जस्ट बाजू में आपका कौन सा होती है, कोरबा, और कोरबा के जस्ट बाजू में आपका है कौन सा, रायगढ़। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इस तरीके से, और इसी तरीका से होती है याद, जीपीएम, कोरबा, रायगढ़। फिर आप लोग कैसे कर सकते हो, रायगढ़ से ही अलग किया गया है इसको सारंगगढ़। ये वाला हिस्सा जो है आपका रायगढ़ के बीच को ऐसे, क्योंकि रायगढ़ ऐसा लंबा था तो बीच से काट दिया गया और यहां से बना दिया गया किसको, आपके सारंगगढ़ जो है, सारंगगढ़, और जो बिलाईगढ़ है, ठीक है, उसको बनाया गया भाई यहां से। फिर अगला जो है यहां से ये पूरा हिस्सा, यहां पर एक तो ये मुंगेली है, बिलासपुर ये वाली, ठीक है, ये मुंगेली हो गया, और ये बिलासपुर, बिलासपुर, और ये वाली जो है आपका कौन सा हो जाएगा, चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा, और ये जो हिस्सा जो है कुछ हिस्सा यहीं से क्या बनाया गया है, शक्ति बनाया गया है। तो थोड़ी बहुत आपको लगेगा इस पर मेहनत की हाँ यहाँ होती करके, उसको मतलब खुद से एज अ वर्क आप लोग करोगे, चीजों को समझते जाओ। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जिला यहाँ पर आपका
हो गया। क्लियर है? तो फिर बिलासपुर के जस्ट नीचे हम लोग किसको देखना है भाई, हमारा दुर्ग है आजू बाजू। तो दुर्ग की बात कर लेते हैं, सबसे पहले दुर्ग को ही देख लेते हैं। सपोज दैट ये अपना दुर्ग का हिस्सा है, तो दुर्ग के हिस्से को भी किस में बांटा गया है उसको देख लेते हैं, है ना। तो दुर्ग तो इस तरीके से दो हिस्से में बढ़ जाता है, एक तरफ पूरा का पूरा राजनांदगांव का आ जाता है और एक तरफ दुर्ग का हिस्सा आ जाता है। ठीक है, तो इसके सीधा सीधा इसको इस तरीके से बांटो, है ना। ये आपका कौन सा है, दुर्ग है, और ऊपर वाला जस्ट दुर्ग की जस्ट ऊपर में कौन सा है, बेमेतरा। और इसी तरह से बनाओगे ना इसको, बेमेतरा और दुर्ग के जस्ट नीचे में आपका कौन सा है भाई, बालोद है। तो इस तरीका से इसका स्ट्रक्चर है, ये 3 भाग में ऐसा बटेगा। फिर अब सीधी बात है हमारा कौन सा भाई, ये वाला हिस्सा जो है राजनांदगांव वाली मेन हिस्सा है। तो राजनांदगांव इसके मेन टॉप जो है आपको मिल जाएगा किसका। हालांकि यहाँ पर हम सीमा वगैरह को देखेंगे, कौन सी सीमा किसको टच करती है, तो वो उस हिसाब से आपका डायग्राम और भी सटीक बनाना पड़ेगा। तो इन चीजों को भी देखेंगे हम लोग आगे क्लास में, उसको बारीकी से देखेंगे। पहले जिला का नाम याद कर लो कि कौन कौन से जिला कहाँ पर है करके। तो यहाँ तक तो होगा दुर्ग में, दुर्ग से जस्ट ऊपर में बेमेतरा, नीचे में बालोद। फिर यहाँ पर इसको कितने हिस्से में बांटना है आपको, इसको भी जैसे उसको 3 तो इसको 4 हिस्से में बांटना है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि पहले तो ऐसा था, पहले इस तरीका से था। ठीक है, ऐसा भी नहीं था, ये सीधा सीधा 2 ही हिस्सा बस में था। तो इस 2 हिस्से को इसको सीधा सीधा 2 ठो और हिस्सा में ऐसे बना दिया गया। तो ऊपर वाला ये आपका कवर्धा है, और इस कवर्धा का भी नाम बदल गया है 2003 से। कवर्धा को कबीर धाम के नाम से जाना जाता है, ये याद रखेंगे। फिर आपका ये वाला जो हो जाएगा कौन सा, KCG मतलब खैरागढ़, छुई खदान, गंडई वाला हिस्सा, और उसके जस्ट नीचे आपका राजनांदगांव, और राजनांदगांव नीचे में आपका मोहला मानपुर वाला MMAC वाला जो है जिला वो हो जाएगा। तो इस तरीका से यहाँ की जिला का स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर अभी संभाग में कितने जिले हैं, तो यहाँ तो हो गया 4, 3, 7 यहाँ पर है भाई, इस तरीके से। ठीक है, तो क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि कौन सी संभाग में सबसे अधिक जिला है। अब हम देख लेते हैं किसके बारे में, रायपुर के बारे में। अगर हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में भी उतनी ज्यादा आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें नया जिला नहीं बनाया गया। ठीक, तो इसको भी इस तरीके से हम समझते हैं, इस तरीके से 2 हिस्से में बांट लेते हैं भाई इस रायपुर जिले को भी। ठीक, तो ये सबसे पहले तो ये वाला हिस्सा आपका कौन सा हो गया, ये है आपका रायपुर। ठीक है, रायपुर के जस्ट नीचे आपका कौन सा मिलेगा आपको, धमतरी। ठीक है, ये हो गया आपका धमतरी। फिर यहाँ जो बाकी हिस्सा है उसको 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो हम उसको भी 3 भाग में ऐसे बांट लेते हैं, समझते हुए चलते हैं। ऊपर वाला जो है आपका बलौदा बाजार वाला है, ये वाला, और बलौदा बाजार के जस्ट नीचे जो है आपको क्या मिल जाएगा, महासमुंद जो है मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा महासमुंद, और महासमुंद के जस्ट नीचे आपको गरियाबंद मिलेगा। और आपको याद करना है तो इस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, इस वे पे आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो ओरिजिनल मैप प्रिंट आउट करवा सकते हो 4-5 ठो, उससे आपका कंफर्म हो जाएगा, उसमें आप मीटा के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसमें कितना जिला हुआ भाई, इसमें नए जिले तो बने नहीं है ना। तो हमारा पहले जितने जिला था कितना, 5 जिला था, तो अभी भी इसमें 5 जिला है इस संभाग में। फिर हमारा लास्ट सबसे नीचे वाला संभाग देख लेते हैं भाई। इसमें इसको अपन थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा संभाग है वो। ठीक, ये वाले सर्कल में। तो इसमें देखो, इसको हम कैसे करेंगे, इसको समझते हुए चलते हैं। इसको भी इस तरीके से 2 हिस्सा में बांट लेते हैं, है ना, ताकि चीजें हमें आसानी से समझ आती जाए। तो यहाँ पर इसके एक हिस्से तो सीधा सीधा ये इस तरीके से बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं होगी। तो ये वाला हिस्सा जो है आपका कांकेर है। कांकेर का नाम भी बदल गया है, इसका नाम है उत्तर बस्तर कांकेर। ठीक है, उत्तर बस्तर कांकेर है इसका नाम। कांकेर का नाम बदल के 2003 में बदला है, ये भी याद रखेंगे। कांकेर के जस्ट नीचे में आपका नारायणपुर होती है। ठीक है, नारायणपुर, ये नारायणपुर है कांकेर के नीचे। नारायणपुर के जस्ट नीचे आपका जो है कौन सा भाई, बीजापुर होती है। तो ये 3 जिला एक साइड है इसका। फिर इसके नीचे यहाँ पर वो कोंडागांव के इसकाल घाटी वाला है ना, वहीं से एंट्री मारते हैं। आगे मैं बताऊंगा उसको मैप के माध्यम से कहाँ पर कैसे है। तो एक हिस्सा तो उसका हो जाता है,
ठीक है, फिर एक हिस्सा इसका कुछ इस तरीके से इसका हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो इस हिस्सा को हम कुछ इस तरीके से और बांट देते हैं, तो ये ऐसा ही बटेगा, याद रखना। ठीक है, 3 उधर से, 3 और 4 यहां पर हो जाएगा, जैसे दुर्ग में अपोजिट हुआ था उसी तरीके से इसमें होगा। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका कोंडागांव। कि कोंडागांव हुआ, कोंडागांव के जस्ट नीचे में आपका है बस्तर जगदलपुर वाला, और ये है बीचों बीच आपका दंतेश्वरी माता वाला जो है वो है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा बैलाडीला। ठीक है, और ये सबसे नीचे जो है आपका सुकमा है। तो बहुत सी चीज है पढ़ने को, तो अभी इसमें हमने फिलहाल आपको जिला बता दी कि कौन सी जिला कहां पर है करके कंप्लीटली, है ना। तो चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझते हुए चलना है, ताकि आप जो है इसको याद कर पाओ, और कब बना कैसे बना उसके, अभी तो पड़ोसी कौन सी सीमा को छूते हैं, फिर एक एक जिला को उठा के आपको पढ़ना पड़ता है। तो हम आगे जब क्लास लेंगे यहाँ पर, तो हम एक एक जिला को उठाएंगे, उस जिला के पड़ोसी कौन सा, उस जिला में क्या क्या है, एक्चुअल नॉलेज पूरी तरीके से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।